नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास 11, 12 BA, MA, UGC नेट, BPSC, TGT, PGT मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उत्पादन संभावना अर्थात उत्पादन की कितनी संभावना है, या कह सकते हैं विभिन्न वस्तुओं की सहायता से कितना उत्पादन किया जा सकता है, उसकी संभावना को ही यह वक्र प्रकट करता है। अर्थात कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनकी सहायता से तकनीक का प्रयोग करके जो उत्पादन किया जा सकता है उसकी संभावना को PPC वक्र बताता है। PPC वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीक का प्रयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। उत्पादन संभावना वक्र कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है, उत्पादन के साधनों को स्थिर या सीमित माना गया है। अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं उनको स्थिर या सीमित माना गया है। उन सीमित साधनों की सहायता से ही उत्पादन किया जाता है। उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होता है। तकनीक स्थिर मानी गई है और अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन तकनीक उपलब्ध हैं उनका प्रयोग X और Y के उत्पादन के लिए किया जाता है। संसाधन अर्थव्यवस्था में सीमित माने गए हैं। अगर अर्थव्यवस्था में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन की तकनीक संसाधन को सीमित माना गया है। इन X और Y वस्तुओं का उत्पादन सीमित संसाधनों और तकनीक की सहायता से अर्थव्यवस्था में किया जाता है। इसे एक सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अगर अर्थव्यवस्था में ए संयोग की बात की जाए जिसमें क्या होता है, X वस्तु का उत्पादन 0 होता है और समस्त संसाधन और तकनीक का प्रयोग करके Y वस्तु का उत्पादन किया जाता है। Y वस्तु का उत्पादन क्या होता है, 100 होता है और X वस्तु का उत्पादन 0 होता है। क्यों? क्योंकि समस्त उत्पादन के साधन और तकनीक Y वस्तु के उत्पादन पर लगा दी जाती है। अगर कुछ संसाधन का प्रयोग या अगर कुछ संसाधन Y वस्तु से हटाकर X वस्तु के उत्पादन में लगाए जाते हैं तो X वस्तु का उत्पादन 0 से बढ़कर 10 हो जाता है और Y वस्तु का उत्पादन 90 हो जाता है। अर्थात X वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए Y वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है। अब कुछ संसाधन और Y वस्तु से हटाकर X वस्तु के उत्पादन में लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, X वस्तु का उत्पादन बढ़ के 20 इकाई हो जाता है और Y वस्तु का उत्पादन घट के कितना हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है। इसी प्रकार से संसाधन और घटाने पर X वस्तु का उत्पादन बढ़ के 30 हो जा रहा है और Y वस्तु का उत्पादन घटकर क्या हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। अब जब X वस्तु का उत्पादन बढ़ के कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है, तो Y वस्तु का उत्पादन 0 हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि इस स्थिति में तकनीक एवं उत्पादन के समस्त साधन इस पे लगाए जा रहे हैं
एक्स वस्तु पे लगाए जा रहे हैं और वाई वस्तु को 0 मान लिया गया है। एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ रहा है। इससे विभिन्न संयोग ए, बी, सी, डी, ई संयोग प्राप्त हो रहे हैं। ए संयोग में क्या बताया गया है? समस्त तकनीक एवं उत्पादन के साधन वाई वस्तु के उत्पादन पर लगाए जा रहे हैं और ई संयोग में बताया गया है समस्त तकनीक एवं उत्पादन के साधन एक्स वस्तु पर लगाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? अगर एक्स की 0 इकाई का उत्पादन करते हैं तो वाई क्या होता है? 100 इकाई उत्पादित की जा रही है। अगर एक्स की 10 इकाई उत्पादन कर रहे हैं तो वाई 90 इकाई उत्पादित होती है। और अगर एक्स की 20 इकाई उत्पादित की जा रही है तो वाई 70 इकाई उत्पादित हो रही है। और अगर एक्स की 30 इकाई का उत्पादन हो रहा है तो वाई वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन किया जा रहा है। इसी प्रकार से जब एक्स वस्तु की 40 इकाई का उत्पादन हो रहा है तो वाई वस्तु की 0 इकाई का उत्पादन हो रहा है। अर्थात जितने भी उत्पादन के साधन एवं तकनीक हैं वह वाई वस्तु पर लगाए जा रहे हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक्स वस्तु पर लगाए जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है, वाई वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है। यह जो संयोग प्राप्त हुए हैं ए, बी, सी, डी, ई, इन संयोगों को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है और इसी सारणी को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे स्पष्ट करने से जो वक्र प्राप्त होगा उसी को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाएगा। अब इसको एक आरेख से स्पष्ट किया जा सकता है जिसमें आरेख में एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर वाई वस्तु को तथा एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दिखाया गया है। एक्स 0 वाई 20 ये एक्स वस्तु हो गई, ये वाई वस्तु हो गई। 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 और इधर 10 20 30 और ये 40। जब क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था में एक्स वस्तु का उत्पादन 0 है तो कितनी एक्स वस्तु का उत्पादन 0 है तो यहाँ 100 वाई की 100 इकाई उत्पादित हो जा रही हैं तो इसको ए संयोग कहा गया। जब अर्थव्यवस्था में एक्स वस्तु की कितनी 10 इकाई उत्पादित हो जा रही हैं तो वाई की 90 इकाई उत्पादित हो जा रही हैं तो इसको कहा गया बी संयोग। इसी प्रकार से जब अर्थव्यवस्था में एक्स वस्तु की 20 इकाई उत्पादित की जा रही हैं तो वाई वस्तु की कितनी उत्पादित की जा रही हैं इकाइयाँ? 40 इकाई उत्पादित की जा रही हैं। एक्स वस्तु की 20 और वाई वस्तु की 40 तो यह हो गया 40 नहीं 70। वाई वस्तु की 70 इकाई उत्पादित की जा रही हैं। एक्स वस्तु की 20 तो वाई वस्तु की 70 तो यह हो जाएगा सी संयोग। इसी प्रकार से जब एक्स वस्तु की 30 इकाई उत्पादित की जा रही हैं तो वाई वस्तु की 40 इकाई उत्पादित की जा रही हैं, यह हो जाएगा डी। और इसी प्रकार से जब एक्स वस्तु की 40 इकाई और वाई वस्तु की 0 इकाई उत्पादित की जा रही हैं तो यह संयोग हो जाएगा ई बिंदु पर। अब इसी को ए, बी, सी और डी मिलाने से जो रेखा मिलेगी इसी को ही उत्पादन संभावना वक्र कहा गया है। यह आरेख से स्पष्ट है, यह उत्पादन संभावना वक्र है। ये ए और ई रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहा गया। ए बी रेखा उत्पादन संभावना वक्र को बता रही है जो प्रदर्शित करती है कि अर्थव्यवस्था के 2 ऐसे संयोगों जो उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीक का प्रयोग करके उत्पादित किए जा सकते हैं। ए संयोग को उत्पादित किया जा सकता है या बी संयोग को उत्पादित किया जा सकता है या सी संयोग को या ई संयोग को या डी संयोग को उत्पादित किया जा सकता है। सारणी में एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए वाई का उत्पादन घटाना पड़ रहा है, लेकिन क्या वाई का उत्पादन बढ़ती हुई दर से
घट रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एमआरटी या कह सकते हैं रूपांतरण की सीमांत दर बढ़ती हुई होने का कारण साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना है। तो इस प्रकार से सारणी से स्पष्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीक का प्रयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। अब उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषताएं हैं? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल यह होता है, ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं। यह कह सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र का आरेख कैसा होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का चित्र जो है वह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ उन नतोदर ढाल का होता है। नतोदर नहीं, नतोदर ढाल का होता है। तो यह याद रखने वाली बात है। अब उत्पादन संभावना वक्र का विवर्तन। उत्पादन संभावना वक्र के विवर्तन के दो कारण हैं। अगर साधनों में परिवर्तन किया जाए तो क्या उत्पादन बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, और अगर तकनीक में परिवर्तन किया जाए तो उससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र के विवर्तन में इसका अध्ययन किया जाएगा। अब अगर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जाए, पहले उत्पादन के साधनों में वृद्धि और फिर कमी करके देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा उत्पादन पर। अगर उत्पादन के साधन में वृद्धि की जा रही है तो इससे एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। यह प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र है, और अगर एक्स और वाई वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र ए बी था, और जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई तो उत्पादन संभावना वक्र A1 B1 हो गया, जो दाईं ओर खिसक गया, जो यह दिखा रहा है कि साधनों की वृद्धि करने पर ए और बी दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। अब अगर साधनों में कमी की जाए तो साधनों में कमी करने पर उत्पादन संभावना एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के उत्पादन में क्या होगी? कमी होगी, जो उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। प्रारंभ में उत्पादन संभावना वक्र ए बी था, और जब संसाधनों में कमी की गई तो उत्पादन संभावना वक्र A1 B1 हो गया, अर्थात कहा जा सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर विवर्तित हो गया, जो क्या दिखा रहा है? उत्पादन में कमी को दिखा रहा है। अब तकनीक में परिवर्तन होने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तकनीक में जब परिवर्तन होगा तो एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करने से एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी, अर्थात एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है, जो इस आरेख में दिखाया गया है, जिसमें ए बी वर्तमान तकनीक है और ए B1 जो है एक्स के उत्पादन हेतु कुशल तकनीक के प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि को दिखा रहा है। इसी प्रकार से बी संयोग में वस्तु वाई के उत्पादन के कुशल तकनीक के लिए, जब वाई वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं तो वाई वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी या वाई वस्तु का उत्पादन ज़्यादा किया जा सकेगा। अगर दोनों वस्तुओं एक्स और वाई के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो दोनों वस्तुओं का अधिक उत्पादन संभव है, और उत्पादन संभावना वक्र ए बी से A1 B1 की तरफ विवर्तित हो जाएगा, अर्थात दाईं तरफ बढ़ जाएगा। दोनों वस्तुओं के उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी, जब दोनों वस्तुओं के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अब उत्पादन संभावना वक्र के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है।
एक सीधी रेखा, मूल बिंदु के नतोदर, मूल बिंदु के उन्नतोदर, मूल इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु के नतोदर होता है, या इस आकार का होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है। तो नतोदर किस ऑप्शन में है? बी में है, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरेख दिया गया है और पूछा गया है आरेख में संसाधनों का अकुशल प्रयोग है। तो संसाधनों का अकुशल प्रयोग जो है वह पीपी उत्पादन संभावना रेखा के अंदर होगा। अकुशल संयोग उत्पादन संभावना रेखा के अंदर होगा और अप्राप्त संयोग उत्पादन संभावना रेखा के बाहर होगा। तो अंदर कौन सा बिंदु है? सी बिंदु है अंदर। तो हो जाएगा अकुशल प्रयोग जो है सी बिंदु पर होगा। इसी प्रकार से रेखा में किस बिंदु पर अप्राप्त संयोग होगा? तो रेखा के डी बिंदु पर अप्राप्त संयोग होगा। 3 का सही आंसर डी हो जाएगा और 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला, जब एक अर्थव्यवस्था पीपीसी पर प्रचालन कर रही होती है तो इससे प्रकट होता है संभावित उत्पादन बराबर वास्तविक उत्पादन। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों में वृद्धि का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र। संसाधन में वृद्धि का मतलब होता है उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर सरकना। तो दाईं ओर सरकने का मतलब हुआ ए ऑप्शन में हो जाएगा। और घूमने की अगर बात की जाती है तो वह विवर्तन कहलाता है। दाईं ओर सरकना ए हो जाएगा। या ए बी प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र था। A1 B1 जो है संसाधनों में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि की बात करता है। अगला, पीपीसी नतोदर होने का अभिप्राय है बढ़ता ढलान, घटता ढलान, स्थिर ढलान, कोई नहीं। तो पीपीसी के नतोदर होने का अभिप्राय बढ़ता ढलान है। 6 ए सही है। 7, रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है। तो रूपांतरण वक्र का आकार जो है सीमांत अवसर लागत के कारण परिवर्तित होता है। सीमांत अवसर लागत के कारण परिवर्तित होता है। सी सही है 7 का। 8, जब कुछ संसाधनों का प्रयोग ए से प्रयोग 2 में रूपांतरण किया जाता है तब रूपांतरण की सीमांत दर बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, शून्य रहती है। तब रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है? बढ़ती है। पीपीसी मान्यता नहीं है, मतलब उत्पादन संभावना वक्र की कौन सी मान्यता नहीं है इनमें से? ए, उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है। बी, संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। सी, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन संभावना वक्र में उत्पादन की तकनीक को स्थिर माना गया है। तो यही नहीं होगा, सी नहीं होगा। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या क्या हैं? उत्पादन के साधनों को सीमित माना गया है। उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग माना गया है। स्थिर तकनीक का प्रयोग किया जाता है और 2 वस्तुओं की बात की गई है या 2 वस्तुओं की मान्यता ली गई है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब अगली क्लास में हम लोग अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे।